चलो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, क्वेश्चंस देखो जरा एंड ध्यान से करने की कोशिश करना। ध्यान से करना ये क्वेश्चन सारे। हाँ जी, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो हमें बताना है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन। तो फंक्शन है x इंटू कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स प्लस बॉक्स एक्स। ठीक है, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। तो क्या आंसर आ रहा है जी? बीसीडी डी। ओके, तो कहना चाहते हो जीरो पे कंटिन्यूस है, क्योंकि जीरो पे क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू चाहे जीरो के पहले और बाद में अलग आए, ठीक है, लेकिन ये चीज जीरो की तरफ जा रही है तो ये ओवरऑल क्या कर देगा, कंटिन्यूस कर देगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, जीरो पे ये कंटिन्यूस है और ये जीरो की तरफ जा रहा है, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं, जीरो के, देखो जीरो के आगे पीछे ये तो जीरो होगा, लेकिन जीरो के आगे पीछे ये जीरो नहीं होगा, ये बाद में जीरो होगा, पहले माइनस वन होगा, राइट। तो पहले अगर माइनस वन है तो माइनस पाई आ जाएगा, बाद में क्या है, जीरो, तो ओवरऑल जीरो चला जाएगा, लेकिन ये जो जीरो है ये इसको कंटिन्यूस बना देगा। ठीक है, तो क्या हो क्या रहा है कि हर एक पॉइंट के आगे पीछे जो है, राइट, जैसे अब वन ले लो, तो वन के पहले क्या होगा, ये वन होगा, वन के पहले ये जीरो होगा, तो ओवरऑल वन बन जाएगा, कोस पाई क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो माइनस वन इंटू वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये आगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, वन के बाद ये वन होगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू पाई आ जाएगा, वहां पे होता है वन, वन इंटू वन, अब प्लस वन हो जाएगा, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरीके से जा रहा है ये चीज। तो जीरो पे डीएस कंटिन्यूस रहेगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। चलो आगे देखो। तो इसका तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना था वन पे, ठीक है ना, सिंपली। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो क्या पुट कर दिया मैंने, वन माइनस एच, तो क्या आ जाएगा, e की पावर वन डिवाइडेड बाय एक्स की जगह वन माइनस एच माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय e की पावर वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एच माइनस वन प्लस टू। ठीक है, ये वन वन कटा तो सिंपली आ गया माइनस एच, ये, और ये वन वन कटा तो माइनस एच आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है। अब एच अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये जा रहा है इन्फिनिटी, तो ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। जीरो। तो ओवरऑल क्या चला जाएगा ये, माइनस टू बाई प्लस टू दैट इज माइनस वन। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहीं पे अगर मैं राइट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस वन, अब यहीं पे राइट हैंड लिमिट निकालूं तो क्या हो जाएगा, जो वन माइनस एच था वो वन प्लस एच हो जाएगा, माइनस वन, वन प्लस एच माइनस वन, तो ये माइनस वन तो कटेगा, लेकिन अब बचेगा हमारा वन बाई एच। अब एच टेंड्स टू अगर जीरो हो रहा है तो ये जा रहा है ई की पावर इन्फिनिटी, अब ये होता है इन्फिनिटी, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा वन माइनस टू बाई ई की पावर वन बाई एच डिवाइडेड बाय वन प्लस टू बाई ई की पावर वन बाई एच, तो ये जीरो तो बचा प्लस वन, सो डिसकंटिन्यूस। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। राइट, अच्छा, अब इसका बताओ जरा, इसका क्या आ रहा है आंसर, ए और डी? 2/9। अच्छा, इसका एक्चुअली में आंसर ए एंड डी आ रहा है। ठीक है, अब वो कैसे आ रहा है ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है कि किसी ना किसी पॉइंट पे जो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जीरो टू वन के बीच में, और जो जी ऑफ एक्स की जीरो टू वन के बीच में वैल्यू आ रही है, वो दोनों सेम पॉइंट पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट पे भी हो सकते हैं, बट दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है।
0 to 1 के बीच में। अब ऐसा कंसीडर करो 0 to 1 के बीच में ये मान लो वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये एफ ऑफ एक्स है मान लो, ठीक है। एंड ये जी, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है C1 जहां पे f की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट है C2 जहां पे g की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब देखो सेम पॉइंट पे भी मैक्सिमम हो सकती है, डिफरेंट पे भी मैक्सिमम हो सकती है, राइट। अब अगर मैं ये वाला केस कंसीडर करूं, ठीक है, तो अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर मैंने एक नया फंक्शन कंसीडर किया h ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो इसकी C1 पे वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, h ऑफ C1 पे वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ C1 माइनस g ऑफ C1, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो C1 पे क्योंकि f की ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो g की तो वहां उससे कम होगी क्योंकि g की मैक्सिमम किसी और पॉइंट पे आ रही है, राइट। तो g की जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि g ऑफ C1 जो है ये डेफिनेटली f ऑफ C1 से कम होगा क्योंकि C1 पे f की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और दोनों की डिफरेंट पॉइंट पे, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा डेफिनेटली, तो यानी कि ये जो चीज आएगी ये जाएगी पॉजिटिव। एंड h ऑफ C2 अगर मैं कैलकुलेट करूं दैट वुड बी f ऑफ C2 माइनस g ऑफ C2। अब g की C2 पे वैल्यू मैक्सिमम है, f की ऑब्वियसली उससे कम होगी क्योंकि f की C1 पे मैक्सिमम थी, तो ऑब्वियसली ये चीज जो है ये ज्यादा हो जाएगी ये कम हो जाएगी, तो यानी कि ये आ जाएगा नेगेटिव। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है बीच में कभी ना कभी जीरो जाएगा जाएगा, यानी कि कोई ना कोई C बिलोंग करेगा C1 और C2 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में जहां पे h जो है वो जीरो जाएगा। दैट मीन किसी ना किसी C पॉइंट पे f ऑफ C वुड बी इक्वल टू g ऑफ C या फिर f ऑफ C माइनस g ऑफ C विल बी इक्वल टू 0। सिर्फ ये थियरी हमें यूज करनी थी ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन चेक करो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, ये चार ऑप्शन मैं बताता हूं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, इसके अंदर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों को लेके आओगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ सी का स्क्वायर माइनस जी ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ सी माइनस 3 टाइम्स जी ऑफ सी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब यहां से देखो, यहां से एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी आ जाएगा एंड एफ ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी, तो एफ प्लस जी इंटू एफ माइनस जी प्लस 3 टाइम्स एफ माइनस जी, तो एफ माइनस जी कॉमन आ जाएगा, राइट, ओवरऑल। तो बचेगा एफ प्लस जी प्लस 3। अब क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे एफ माइनस जी जीरो है तो ये ओवरऑल जीरो होगा होगा, यानी कि ये चीज ट्रू होगी होगी, यानी कि ए इज द आंसर, ठीक है, ए आंसर है। अब ध्यान से देखो, बी में एफ माइनस जी कॉमन नहीं आ रहा, सी में एफ माइनस जी कॉमन नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखो अगेन ये क्या आ जाएगा, एफ स्क्र माइनस जी स्क्र, दैट इज एफ माइनस जी इंटू एफ प्लस जी। तो ये अगर किसी ना किसी पॉइंट पे 0 to 1 के बीच में जीरो होगा, ओवरऑल ये भी 0 to 1 के बीच में किसी ना किसी पॉइंट पे जीरो होगा ही होगा, तो डी ऑप्शन भी आएगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ए एंड डी है, जस्ट बिकॉज कि एफ माइनस जी जो है ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो जाएगा जाएगा, बात खत्म। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. सर एक बार फिर समझ। हाँ जी सरब, ध्यान से देख, माइक ऑन रख। यस सर। हाँ सरब देख, हमने ये अज्यूम किया कि f की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0 to 1 के बीच में वो g की वैल्यू के बराबर है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे, अज्यूम करो डिफरेंट पॉइंट पे ठीक है सर। ठीक है। तो मैंने अज्यूम किया कि f की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और g की सेम ले ली, ठीक है, और f की अज्यूम किया C1 पे या g की अज्यूम किया C2 पे। यस सर। इसका मतलब ये है कि C1 पे f की वैल्यू जो है और g की जो वैल्यू है C1 सेम पॉइंट पे g की वैल्यू और f की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी, g की वैल्यू कम होगी, बात समझा? हाँ जी सर। क्योंकि g की मैक्सिमम C2 पे है, ऐसे C2 पे अगर मैं देखूं g की ज्यादा वैल्यू होगी और f की वैल्यू कम होगी, यस सर। तो मैंने एक नया फंक्शन कंसीडर किया f माइनस जी। अब मैंने इसकी वैल्यू देखी C1 पे, तो C1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ C1 माइनस g ऑफ C1। अब C1 पे f की वैल्यू ज्यादा g की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम है। ठीक है सर, आ गया समझ, तो वो बीच में जीरो भी आ जाए क्योंकि नेगेटिव भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, बीच में हाँ जी सर। तो होगा होगा, तो बीच सर में पर जीरो अगर होगा मतलब वो 0 to 1 के बीच में होगा। हाँ अगर सर हम एफ और जी को एक ही पॉइंट पे लेते हैं। हाँ, मतलब दोनों की अगर सेम पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, हाँ जी सर। उसको सी भी तो ले ही सकते हैं, तो सी पॉइंट हो गया ना वो जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दोनों की हाँ सेम। जी सर, ठीक है ठीक है। इन दैट केस तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। हाँ ये जीरो बराबर हो जाएगा और ये हाँ जी सर, आ जाएगा। क्लियर है सर। तो सेम पॉइंट पे हो चाहे ना हो, ठीक है,
हमें ये ए एंड डी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ जी सर। चलो सर अगर मल्टीपल पॉइंट्स सेम आ रहे हैं जी के, ये मल्टीपल पॉइंट्स पे मैक्सिमम है, फिर क्या होगा? ओके एक्चुअली में इस चीज का मतलब मल्टीपल होता नहीं है। फॉर सम एक्स 0 to 1 यहाँ पे एक से ज्यादा एक्स है नहीं, ये सिंगल एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ लेकिन सर एक से ज्यादा होते हैं तो तब भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या होता कि देखो, तुम क्या केस बोल रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एक से ज्यादा पॉइंट पे, है ना। तो मान लो यस सर, ये 0 है, ये 1 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब अज्यूम करेंगे कि डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रही हैं या सेम पॉइंट, एक आधा पॉइंट सेम है, क्योंकि अगर एक आधा पॉइंट भी सेम हो गया तो फिर तो भाई डायरेक्टली ये चीज प्रूव हो जाएगी ना, ए एंड डी उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर आ जाएगी, लेफ्ट एंड राइट की, लेफ्ट हैंड सर साइड, राइट। तो विल अज्यूम कि डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम करो, देखो C1 C2, ठीक है, ये F है, C3 ये G है, G का एक ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से अगर चेक करो तो C1 पे F की वैल्यू ज्यादा है, G की वैल्यू कम है, तो F माइनस G जो होगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एंड C3 पे G ज्यादा है, F कम है, तो अगेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, F माइनस G। तो C1 और C3 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी आएगी जहां पे वो बराबर होगा या जीरो, ठीक है ना। ठीक है सर, फिर ऐसे दो पॉइंट्स हो जाएंगे, एक C3 मतलब C2 हो के भी बीच में सकता आ है, हो भी जाएगा। सकता है, हाँ एग्जैक्टली, इन दैट केस एक से ज्यादा पॉइंट आ जाएगा, और क्या। ओके सर। चलो अब आ जाओ आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड, ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी, कुछ नहीं करना, इसके अंदर लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या जा रही है, याद करो इसका शॉर्टकट क्या होता था, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, दैट इज 3x/2 और साथ में x स्क्वायर आएगा, ये f के अंदर x स्क्वायर कटा, तो दिस इज f ऑफ 9/2, राइट। सो दिस इज f ऑफ 9/2, तो f ऑफ 9/2 की वैल्यू तो 2/9 दे रही है, तो इसका आंसर 2/9, बात खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा आगे देखो जरा। अच्छा, इस वाले में जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, वही उसकी एफ ऑफ 0 होना चाहिए, तभी जाके वो कंटिन्यूस होगा। तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x इंटू e की पावर 2x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2x, तो ये 0/0 फॉर्म का वन आंसर आ जाएगा, तो डायरेक्टली 2x बचा, तो नीचे आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब e की पावर 2x का सीरीज लगा दो, या डायरेक्टली दो बार डेरिवेटिव भी कर दो तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर दो बार डायरेक्ट डेरिवेटिव किया तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2, 1 का 0 हो जाएगा और इसका माइनस डिवाइडेड बाय इसका हो जाएगा 4x, फिर से हमने डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा e की पावर 2 टाइम्स e की पावर 2x, 2 का ये 0 हो जाएगा और इसका एक और 2 आएगा, तो इधर 4 हो जाएगा, तो इधर आ गया 4, ये कटा, x को 0 पुट किया तो आ गया 1। सर अगर हम कॉमन नहीं लेते तो फिर ज्यादा हाँ जी, आसान हो जाता है। अगर हम क्या 1/x, सर अगर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम नहीं लेते तब हाँ वो जी, ज्यादा आसान हो जाता है। डायरेक्टली स्टेप सीरीज लगा के, जैसे सीरीज नहीं सर, वो लिमिट्स का अलजेब्रा करती, तो फिर वो जो कैसे, राइट वाला पार्ट, सर 2/e⁻2x - 1 का 2 नीचे ले जाते हैं हाँ और फिर डिनोमिनेटर में x को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/x ही बन जाता है। ओके, तो 1/x माइनस 1/x 0 हो गया, हाँ जी सर, तो मतलब वो गलत ही हो गया। वो ऑब्वियसली गलत हुआ, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली में इट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म,
राइट? तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। एक्चुअली में ये दोनों अप्रोचिंग इन्फिनिटी थे, दोनों डिफरेंट इन्फिनिटी थे, राइट? तो इट कांट बी जीरो, इसलिए इसको एलसीएम लेके ही इवैल्यूएट करना ही पड़ता भाई हमें, ओके सर। ठीक है? अच्छा अब आगे देखो, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन आर। ओके, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली, ठीक है? क्या आ जाएगा? साइन ऑफ p plus 1 x divided by x plus sin x by x, इधर p plus 1 p plus 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा p plus 1 plus 1, तो दैट इज p plus 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है p plus 2, वैल्यू फंक्शन है q, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है वो देखते हैं। तो पहले तो ऊपर नीचे रूट एक्स कॉमन आके कटेगा इधर, ठीक है? तो इधर क्या आया, रूट एक्स कॉमन, तो बचा 1 प्लस एक्स अंडर द रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू एक्स, ये कटा, तो सिर्फ बचा हमारे पास ये। अब रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करके इसका स्क्वायर माइनस ये, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, 1 1 कटा, एक्स एक्स कटा, तो दैट इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है? अब x को 0 पुट कर दिया तो ये आ गया 1/2। तो अब हमारा क्या बना, p प्लस 2 इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 2, सॉरी 1/2। तो q की वैल्यू तो 1/2 आ गई, और p की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो -3/2 एंड 1/2, दैट इज द आंसर। हाँ जी, क्लियर है? राइट? तो ये थे थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटिन्यूटी के, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना। अब ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के भी आएंगे, ठीक है? चलो आज के लिए डन, कल करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, अभी टेस्ट डन। थैंक यू।